बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी का नूरे चश्म होता है, वो किसी का लाडला होता है और हर कोई अपने घर में नवाब होता है। तो आज मैं नवाबी सवैयाँ बना रहा हूँ। आप सब बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये नवाब ही बना सकते हैं। जी दोस्तों, नवाबी सवैयाँ बनाने के लिए यहाँ मैंने फ्यूनियाँ ली हैं। लाहौर और पंजाब में इसको फ्यूनियाँ कहते हैं। ये बिल्कुल बारीक सवैयों की तरह होता है और ये ईद या किसी भी खुशी के त्यौहार पे आपको मिठाई की दुकान या किसी भी दूसरी जो बेकरी की दुकानें हैं उससे आसानी से मिल जाती है। अगर आपको ये नहीं मिल रही तो आप इसकी जगह बारीक सवैयाँ भी यूज़ कर सकते हैं और ये बड़ी खस्ता होती है। बड़ी आसानी से हाथ की मदद से आप इसको बारीक कर सकते हैं। ये मैंने इसको बारीक कर लिया बिल्कुल इस तरह। और अब दूसरे स्टेज पे यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी का लिया है। सिर्फ 1 चम्मच घी का लिया है क्योंकि ये ऑलरेडी जो फ्यूनियाँ होती हैं ये घी में फ्राई की होती हैं और बहुत ज़्यादा इनके अंदर घी होता है। अब हल्की आंच पे यहाँ मैं इसको फ्राई कर लूँगा और यहाँ पे पिसी हुई चीनी ये मैंने आधा कप डाल दिया है। आप अपने टेस्ट और मकदार के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ्यूनियाँ ऑलरेडी घी में अच्छी तरह ये फ्राई की हुई होती हैं। और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है। जी, खुश्क दूध का जो पाउडर है वो डाल दिया है। और अब ये मिक्सचर इसका अच्छी तरह तैयार कर लेना है। चीनी और जो दूध है उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको हल्की आंच पे आपने 2 से 3 मिनट सिर्फ फ्राई करना है। ठीक है, ये फ्राई हो चुकी है जी। अब अगले स्टेज में यहाँ पे मैंने एक ये बर्तन लिया, बाउल लिया है। ये शीशे का है। इसमें ज़रा जो नवाबी सवैयाँ जो आप इसमें प्रेजेंट करेंगे तो बड़ी अच्छी इसकी लुक आती है। लेकिन अगर आपके पास कोई और बर्तन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह पहली तय लगानी है जो फ्यूनिया की उसको डाल के अच्छी तरह इसकी तय लगा लेनी है और इसको साइड पे रख देना है। ठीक है जी। और अब अगले नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे मैंने 4 चम्मच रफ़ान मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है। ठीक है, सबसे पहले इसका घोल तैयार कर लेना है। आपने इसमें तकरीबन आधा कप रूम टेम्परेचर पे जो दूध है वो डाल के और अब यहाँ पे दूसरे पैन में मैंने 1 लीटर दूध, फ्रेश दूध लिया। 1 लीटर दूध में रफ़ान कस्टर्ड के 4 चम्मच डाले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो मिल्क पाउडर है वो भी डाल दिया है। ठीक है, अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, चीनी भी आपने हस्बे ज़ायक़ा इसमें यूज़ कर लेनी है। और अब यहाँ पे जो कस्टर्ड का घोल तैयार किया था उसको एक दफ़ा फिर हिला के अच्छी तरह और इसको बराबर आपने चलाते रहना है चम्मच को। ठीक है, ताकि आपका अच्छी तरह मज़ेदार कस्टर्ड यहाँ बन जाए और इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। और आप अगर ये कस्टर्ड की मकदार सही रखेंगे तो आपका जो ये कस्टर्ड है बड़ा अच्छा बनेगा। अब ये जो एक तय लगाई थी जो सेवइयों की, उसके ऊपर आपने ये जो कस्टर्ड तैयार किया है इसकी तय लगा देनी है। ठीक है, ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच या जो आपका जिस बर्तन में आप इसको बना रहे हैं उसके हिसाब से आपने डालना है। लेकिन इसकी कम अज़ कम भी 1 या 2 इंच की तय लगानी है क्योंकि नीचे वाली जो सेवइयाँ हैं वो भी जज़ब कर लेती हैं इसको कस्टर्ड को। और इसके ऊपर एक तय अभी आखिरी इस तरह लगा देनी है और स्पैचुला की मदद से इसको ऊपर प्रेस कर देना है। ठीक है, इस तरह इसको अच्छी तरह प्रेस करना है। और यहाँ पे जो भी ड्राई नट्स हैं इसमें बादाम है, पिस्ता, काजू, जो भी आपके घर में अवेलेबल है उससे आप इसको गार्निश कर दें, ऊपर से डेकोरेट कर दें। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और इसको फ्रिज में आपने 1 से 2 घंटे अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार इसकी फ़ाइनल लुक आप देखें, बहुत ही मज़ेदार बनता है।
और ये ज़रूर बनाएं और नवाबी शौक़ रखा करें, ये ज़रूर चीज़ें ट्राई किया करें। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बड़े और बच्चे सभी इसको शौक़ से खाते हैं। जी दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।